दोस्तों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि बांग्लादेश में एक टर्निंग पॉइंट देखा जा रहा है। बांग्लादेश में बहुत ज़रूरी नेता, बहुत पुराना नेता सत्ता में वापस आ रहा है, पॉलिटिक्स में वापस आ रहा है। और इंडिया भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र गड़ाए हुए है कि क्या बीएनपी का लीडर तारिक रहमान अगर बांग्लादेश में वापसी ले रहा है, पॉलिटिक्स में वापसी ले रहा है, जिसको इतने अप्रिसिएशन के साथ, इतने तारीफ़ों के साथ, इतनी ज़्यादा भीड़ में सपोर्ट के साथ वेलकम किया जा रहा है, तो क्या बांग्लादेश में एक नया आगाज़, नई शुरुआत होने वाली है? और किस तरीके से इंडिया के रिलेशंस बांग्लादेश के साथ अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, इन सभी विषयों पे एक चर्चा का रिक्वायरमेंट है, डिस्कशन इस पे ज़रूरी है और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो बांग्लादेश में शेख हसीना, जैसा कि आप जानते हैं, ये दिल्ली में है इस समय, वहाँ से भाग के आई हैं प्राइम मिनिस्टर, इनकी जान को खतरा था। अगस्त 2024 में इनकी सरकार गिरने के बाद एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वहाँ पे हो गई है। बांग्लादेश में किसी भी तरह की एक जेन्युइन गवर्नमेंट नहीं है और वहाँ पे अब नए इलेक्शंस जो हैं उनकी तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है फरवरी में, आने वाले फरवरी में बांग्लादेश में नए चुनाव देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे ज़रूरत क्या है, पूरे इंटरनेशनल स्केल कह रहा है कि एक सही तरीके से चुनाव कराइए। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है इस समय ऐसी पार्टी है जो अगली सरकार बना सकती है। दोस्तों ये भी याद आपको होना चाहिए कि इस समय मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो चुनाव जीत के नहीं आई है, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है। ऐसे में तहरीक रहमान जो बीएनपी के डी फैक्टो लीडर हैं, ये 25 दिसंबर क्रिसमस को वापसी लेते हैं। लंदन में काफ़ी टाइम तक ये पॉलिटिकल एग्जाइल में थे, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे और उनको बहुत प्रशंसा भी की जाती है और उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। दरअसल अगर इनकी हिस्ट्री में बात करें तो इनके जो ज़ियार रहमान हैं, उनके सबसे बड़े बेटे हैं ये, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया जिनकी फ़ोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इनके बेटे हैं ये, जिनको तारिक ज़िया के नाम से जाना जाता था। 60 साल की उम्र है। इस समय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि शेख हसीना की आवामी लीग की सबसे बड़ी राइवल मानी जाती है, राइट विंग पार्टी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी इंडिया की राइट विंग पार्टी है, वैसे ही बीएनपी बांग्लादेश की राइट विंग पार्टी है जो इस्लामिक विचारधाराओं से चलती है। राइट, जैसा कि आप इनकी फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ही हैज़ रिटर्न। 2008 से 2025 में ये लंदन में एक्चुअली क्यों रह रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केस स्टार्ट कर दिया गया था। राइट, इनको 2009 में वाइस चेयरमैन की तरह चुना गया था, पार्टी ने चुना था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, असैसिनेशन ऑफ शेख हसीना का अटेम्प्ट करना, ये सब ऑफेंसेस इन पे लगाए गए थे, जो कि 2024 में हसीना को जब हटाया गया सत्ता से, उसके बाद ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं। यानी जो कोर्ट्स हैं बांग्लादेश की, पता चलता है इंडिपेंडेंट नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर भयंकर रहता है। 17 साल के बाद ये वापस आए हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव और कैरेक्टर असैसिनेशन इस तरीके का सेट किया गया कि इनके खिलाफ लगातार नफरत की भावना बनी रहे बांग्लादेश में। मीडिया और पॉलिटिक्स के जो भी राइवल्स थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पर्सनल अटैक किए। सोशल मीडिया में इनको बहुत बुरे बुरे आरोप जो पास्ट में लगे हैं उन सबको दोबारा रिसाइकल किया गया और प्रजातंत्र के बेसिक प्रिंसिपल को माना जा रहा है इग्नोर किया गया कि लीडर्स को उनके एक्शंस के द्वारा जज करना चाहिए, उनके प्रेडिक्शंस के द्वारा नहीं। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स के चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश, इन्होंने करके दिखाया है कि बांग्लादेश में जो ताकतवर नेता है वो ग्राउंड पॉलिटिक्स में ज़मीन से, गांव-गांव से जाके लोगों से जुड़ता है। उसमें बड़ा ही टाइम लगा, लेकिन आज इनको, तारिक रहमान को, पूरा का पूरा बांग्लादेश खुले बाहों से स्वीकार कर रहा है, क्योंकि इन्होंने वो जो थियरी में चलता है स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स वाली पॉलिटिक्स, उसको नहीं अपनाया। जो ट्रेडिशनल बांग्लादेश था, उसकी राजनीति, जो पुरातन राजनीति थी, उससे हट के इन्होंने इस बार काम किया, ज़मीन से रह के काम किया। राइट, अब चैलेंज इनके सामने ये है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को एक एथिकल और कम्पिटेंट गवर्निंग पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेपुटेशन आवामी लीग के पास आज मैनेज करने के लिए है। सिविल और मिलिट्री रिलेशंस, यानी सरकार के और मिलिट्री रिलेशंस को मैनेज करना पड़ेगा। और इस दौर में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते कितने सही कितने बुरे हो सकते हैं, उस पर भी दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हाल फिलहाल आपने देखा हुआ है कि कैसे एक हिंदू मैन को
एक जला के मार के फर्स्ट ही वॉज किल्ड एंड देन ही वॉज बर्न्ड, और जनता देखती रही, वीडियो बनाती रही। पुलिस ने बाद में अरेस्ट तो किया, पर कोई ठोस या पुख्ता कदम इसके विरुद्ध लिए गए हैं, ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन, अथॉरिटेरियन रेमनेंट्स, पावर सिंडिकेट्स बहुत होंगे, तो सक्सेस और फेलियर इनका क्या है वो बांग्लादेश की हिस्ट्री को डिसाइड कर सकता है। और लाखों की संख्या में इनको सपोर्ट मिल रहा है। वाइफ और डॉटर इनके साथ आई थी। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है। फरवरी 12 से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं। आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया है और इन्होंने बोला है कि इस बैन के अगेंस्ट ये पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। आवामी लीग शेख हसीना पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगी और शेख हसीना भारत में है। मैं वापस से दोहरा रहा हूँ कि बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी का प्रमुख नेता फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत में है। भारत ने कहा है कि बांग्लादेश में होने वाले हर एक डेवलपमेंट पे हमारी संगीन निगाह बनी हुई है। इसीलिए भारत जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, अगर एक तरफा चुनाव लड़ेगी तो ऐसे चुनाव का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। हाल फिलहाल एक सिंबॉलिक रिटर्न माना जा रहा है। ऐसा नहीं कह रहे लोग कि तारिक रहमान एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा उतरेंगे, लेकिन ये बीएनपी और उसके कैडर को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। कुछ नई पार्टीज़ हैं जैसे नेशनल सिटीज़न पार्टी है, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को रीस्टोर करने में बांग्लादेश में क्या रोल प्ले कर पाएंगे ये देखने वाला है। लेकिन एक बात तो ये है, इन सब के बीच में इंडिया से रिलेशन बांग्लादेश के ख़राब हो सकते हैं, चाइना से दोस्ती बढ़ सकती है, पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ सकती है और हमारे बंगाल में एक सिविल वॉर या प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी होता है वो इंडिया में आसाम और वेस्ट बंगाल को खासा रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग अखबार डेली नहीं पढ़ पाते हैं और ऑथेंटिक न्यूज़ चाहते हैं, ऑथेंटिक सोर्स चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हर दिन हम 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्सप्लेनर डालते हैं 10 मिनट का, जिसको कि आप देख के अपनी करंट अफेयर्स की नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज सेशन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।